मेरे प्रिय, यदि आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसे साधारण मत समझना। यह कोई संयोग नहीं है। यह स्वयं श्री हनुमान जी की इच्छा है कि आज यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंचे। इसका अर्थ यह है कि आज तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि संकट मोचक श्री हनुमान जी स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आए हैं। यह संदेश तुम्हें यह समझाने आया है कि जिन कठिन परिस्थितियों से तुम लंबे समय से गुजर रहे थे, जिन संघर्षों ने तुम्हें भीतर तक थका दिया था, उनका अंत अब निकट है। हनुमान जी कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी होने वाली है। तुमने ऐसे दिन देखे हैं जब पूरी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिले, जब मन ही मन तुमने पूछा कि क्या मेरी प्रार्थनाएं कभी सुनी जाएंगी। आज वही उत्तर तुम्हारे सामने है। जिन इच्छाओं को तुमने हृदय से मांगा था, और मेरे प्रिय, यदि तुम सच्चे मन से महसूस कर रहे हो कि बजरंग बली की कृपा आज तुम्हारे जीवन में उतर रही है, तो आज का शुभ अंक 424 अपने हृदय में धारण करो। जो भक्त इस दिव्य संकेत को स्वीकार करते हैं, वे श्रद्धा से अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करते हैं, क्योंकि सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी जीवन में बड़े संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है। जिन प्रार्थनाओं को तुमने आंसुओं के साथ किया था, वे अब एक एक करके पूर्ण होने वाली हैं। हनुमान जी तुम्हें सावधान भी कर रहे हैं, क्योंकि जब जीवन में कोई बहुत अच्छा समय आने वाला होता है, उससे पहले परीक्षा अवश्य आती है। यही जीवन का नियम है। इसलिए यदि इस समय तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक घटनाएं या संकेत दिखाई दें, तो घबराना मत, क्योंकि यही इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन बहुत निकट है और तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे चारों ओर कई लोग हैं। कुछ सच्चे मित्र हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मित्र बनकर भीतर ही भीतर शत्रुता रखते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर दान करता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। इसलिए आज के इस पावन संकेत में शुभ अंक 424 को स्मरण करते हुए श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य करें। यह दान केवल धन नहीं, बल्कि आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कई लोगों की दृष्टि तुम पर टिकी हुई है। तुम्हारी सरलता और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यही सरलता कभी कभी तुम्हें चोट भी पहुंचा देती है। तुम्हारा मन बहुत शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा निर्मल है, तुम्हारे भीतर दया, करुणा और सहनशीलता जैसे गुण हैं। इसी कारण कुछ लोग तुमसे बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं और कुछ लोग बिना किसी कारण के तुमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि अब हर कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का फल अब मिलने ही वाला है। बीते समय में बहुत कुछ तुम्हारे पक्ष में नहीं था। कभी स्वास्थ्य कमजोर हुआ, कभी आर्थिक दबाव बढ़ा और कभी काम में बार बार रुकावटें आईं। तुम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती थी। फिर भी तुम रुके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हारे शुद्ध कर्म, सच्ची नियत और अटूट धैर्य के कारण परिस्थितियां बदल रही हैं। श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें सफलता का मार्ग खुलता चला जाएगा। लेकिन हनुमान जी यह भी कहते हैं कि सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना। अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि अहंकार से कृपा दूर हो जाती है। यदि तुम सच्चे मन से श्री हनुमान जी के भक्त हो, तो इस संदेश से जुड़ो और इसे केवल एक वीडियो या शब्दों का समूह मत समझो। ये एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। आने वाले समय में लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे, कुछ मदद के नाम पर और कुछ अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए हर किसी पर तुरंत भरोसा मत करना। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अच्छे दिन आरंभ हो चुके हैं। तुम्हारे पूर्व कर्म अब फल देने वाले हैं। इसीलिए चिंता, भय और असुरक्षा को अपने मन से निकाल दो। बड़े संकट देखकर मन छोटा मत करना और स्वयं से कहना सीखो कि मेरे साथ बजरंग बली खड़े हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे दुखों को हरने का संकल्प ले लिया है। इस समय हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। आने वाले समय में तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जो अवसर अब तक हाथ से निकल गए थे, उनसे भी कहीं बेहतर अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और जो अब तक नहीं हुआ, वह अचानक होने लगेगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही है।
तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। अब तुम्हारा जीवन सही मार्ग पर आगे बढ़ेगा। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी और धन का प्रवाह सुधारेगा। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखना कि धन तभी स्थायी होता है जब उसमें से कुछ भाग धर्म और सेवा में लगाया जाए। इसलिए आज बजरंग बली के आशीर्वाद से शुभ अंक 424 के साथ अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। जो भक्त सच्चे मन से दान करते हैं उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। लेकिन हनुमान जी स्पष्ट कहते हैं कि धन का उपयोग धर्म, सेवा और अच्छे कार्यों में करना। किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाना और किसी के आंसू तुम्हारे कारण नहीं गिरने चाहिए। ईश्वर ने तुम्हें परिवार दिया है, माता पिता दिए हैं, जीवन साथी और संतान दी है। इसके लिए हर दिन कृतज्ञ रहो। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास छत तक नहीं है। इसलिए किसी गरीब का उपहास मत उड़ाना, क्योंकि किसी की आह बहुत भारी होती है। अपने कर्मों को मजबूत रखो और स्वयं से बार बार प्रश्न करो कि क्या मैंने किसी का बुरा किया? क्या मैंने किसी को धोखा दिया? क्या मैंने गलत तरीके से धन कमाया? यदि तुम्हारा उत्तर नहीं है तो समझ लो कि अब समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। बहुत जल्द एक ऐसी शुभ सूचना तुम्हारे जीवन में आएगी जो तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल देगी। तुम दयालु हो और दूसरों का दुख तुम्हें भीतर तक विचलित कर देता है। केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं का दर्द भी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी कारण समय का पहिया अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। श्री हनुमान जी ने तुम्हारे लिए मार्ग बना दिया है। नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, भय कम हो रहा है और साहस तथा आत्मबल बढ़ रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं, क्योंकि ईश्वर के यहां देर होती है, अन्याय नहीं। यदि तुम्हारा हृदय भी इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहा है तो कमेंट में जय श्री हनुमान लिखकर आज का शुभ अंक 424 जरूर लिखो और अपनी श्रद्धा से दान दक्षिणा अर्पित करो, क्योंकि आस्था से किया गया दान कई गुना होकर वापस लौटता है। एक ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। आलस्य, भ्रम और नकारात्मक संगति से दूर रहना, क्योंकि यह वह सफलता होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। हनुमान जी कहते हैं कि जो धैर्य रखता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तुम शांत स्वभाव के हो, अहिंसक हो और किसी की निंदा नहीं करते। इसी कारण प्रकृति स्वयं तुम्हें वह देगी जो तुम दूसरों से मांगते रहे हो। अब समृद्धि की ओर तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी, परिश्रम और सेवा के मार्ग पर चलते रहो। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सफलता की ओर ले जाऊंगा। अचानक तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलेंगे। भय को छोड़ो और आगे बढ़ो। लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और आलोचना भी, लेकिन मैं हर कांटे को फूल में बदल दूंगा। अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध रखो और सदा सकारात्मक रहो, तभी दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय, सम्मान और अपार सफलता लेकर आ रहा है। इस दिव्य संदेश से अपनी सहमति प्रकट करने के लिए हृदय से जय श्री हनुमान कहना और बजरंग बली की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। बहुत समय तक तुमने स्वयं को कम आंका, अपने सामर्थ्य पर संदेह किया और परिस्थितियों को अपने से बड़ा मान लिया। लेकिन अब हनुमान जी तुम्हें यह स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति छिपी है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुमने जीवन में जो भी संघर्ष देखे वे केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थे, बल्कि तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया थे। हर आघात, हर असफलता और हर अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आया था जहां केवल साहसी और धैर्यवान आत्माएं ही पहुंच पाती हैं। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तुमने केवल सहा। अब वह समय आरंभ हो रहा है जब तुम परिणाम देखोगे। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, जो छूट गया वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था, और जो टूट गया वह इसीलिए टूटा क्योंकि वह तुम्हारे नए जीवन के मार्ग में बाधा था। हनुमान जी कहते हैं कि जब ईश्वर किसी को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन से उन चीजों को हटाते हैं जो उसे बांध कर रखती हैं। कई बार यह हटना पीड़ादायक होता है, कई बार यह अकेलेपन का अनुभव कराता है, लेकिन यही हटना आगे चलकर सबसे बड़ा वरदान बनता है। आज तुम जिस शांति को अपने भीतर महसूस कर रहे हो वह उसी प्रक्रिया का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा
कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह साधारण नहीं होगा। आने वाले समय में तुम्हारे निर्णयों का प्रभाव केवल तुम पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भविष्य और उन लोगों पर भी पड़ेगा जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि अब अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने मन में भय रखोगे तो वही भय तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा। यदि तुम अपने मन में विश्वास रखोगे तो वही विश्वास तुम्हें हर कठिनाई के पार ले जाएगा। अब वह द्वार आने वाला है जब तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा, कोई ऐसा मार्ग खुलेगा जो तुम्हें चकित कर देगा। उस समय तुम्हें अपने भीतर उठने वाले संदेह को शांत रखना होगा। यह मत सोचना कि क्या मैं इसके योग्य हूं। हनुमान जी कहते हैं कि यदि यह अवसर तुम्हारे पास आया है तो इसका अर्थ है कि तुम इसके योग्य हो। ईश्वर कभी किसी को उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं देते और ना ही किसी को उसकी योग्यता से कम अवसर देते हैं। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता आएगी। जो अस्थिरता तुम्हें भीतर तक हिला देती थी वह धीरे धीरे समाप्त होगी। मन की बेचैनी कम होगी, नींद गहरी होने लगेगी और हृदय में एक अजीब सी तृप्ति का अनुभव होगा। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब सही दिशा में बढ़ रही है। हनुमान जी कहते हैं कि जब मन शांत होने लगता है तभी समझना चाहिए कि जीवन में सही परिवर्तन आरंभ हो चुका है। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना होगा। तुम जो बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए शिकायत करना कम करो और कृतज्ञता बढ़ाओ। जो नहीं है उस पर ध्यान देने के बजाय जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। यदि मन बेचैन है तो भले ही पूरी दुनिया उस निर्णय के पक्ष में हो, तुम्हें रुक जाना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि जो अपनी अंतरात्मा की सुनता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे जीवन में सेवा का महत्व और बढ़ जाएगा। तुम जितना दूसरों के लिए करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में शुभता बढ़ेगी। सेवा केवल धन से नहीं होती। किसी को समय देना, किसी को सही सलाह देना, किसी के दुख को समझना भी सेवा ही है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी के काम आते हो तब हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन की व्यवस्था संभाल लेते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा नहीं चलेगा। कुछ लोग एक मोड़ तक साथ आते हैं और फिर मार्ग बदल लेते हैं। इसे अपना दोष मत समझना, यह जीवन की प्रकृति है। जो लोग तुम्हारे अगले चरण के योग्य नहीं होते वे अपने आप पीछे छूट जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जब जीवन तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी करता है तो भार हल्का करने के लिए कुछ लोगों का साथ छूटना आवश्यक हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। वह ऊर्जा तुम्हें सुबह जल्दी उठने, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने और अपने समय का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। आलस्य जो कभी तुम्हें जकड़े रहता था अब धीरे धीरे दूर होगा। तुम अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस करोगे, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। यह सब तुम्हें भीतर से स्पष्ट होने लगेगा। यही स्पष्टता सफलता की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे जीवन में सम्मान बढ़ेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हें हल्के में लिया था वही लोग अब तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि उस समय तुम्हें अहंकार से बचना होगा। सम्मान को सेवा में बदल देना। जो तुम्हारे पास सीखने आए उसे निराश मत करना। यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। अब तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ अवसर केवल दिखावे के होते हैं। इसलिए हर निर्णय जल्दी में मत लेना। धैर्य रखो, समय लो, विचार करो और फिर निर्णय लो। हनुमान जी कहते हैं कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम है वह भी अब एक नए स्तर पर पहुंचेगा। चाहे वह परिवार का प्रेम हो, जीवन साथी का स्नेह हो या मित्रों का साथ, उसमें गहराई आएगी। पुराने मतभेद सुलझेंगे, दूरियां कम होंगी और जहां प्रेम नहीं है वहां शांति आएगी। हनुमान जी कहते हैं कि शांति भी एक प्रकार का प्रेम ही है। अब तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे चीर सकता है और तुम्हारे भीतर वह दीपक जल चुका है। अब उसे बुझने मत देना। नियमित रूप से अपने आराध्य को स्मरण करो। हनुमान जी का नाम लो। उनका नाम केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है, वह कवच है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि सच्ची सफलता केवल धन या पद में नहीं होती, बल्कि उस संतोष में होती है जो तुम्हें रात को चैन की नींद देता है। और वह संतोष केवल शुद्ध कर्मों से ही प्राप्त होता है। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही वास्तव में समृद्ध है। अब तुम्हारे लिए मार्ग खुल चुका है।
कदम बढ़ाओ, संदेह छोड़ो, भय त्यागो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जब स्वयं बजरंगबली तुम्हारे साथ खड़े हैं तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। आने वाला समय तुम्हारे लिए प्रकाश, प्रगति और पूर्णता लेकर आ रहा है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनने वाला है जो अंधेरे में राह खोज रहे हैं। मेरे प्रिय, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। अब तक तुमने जो कुछ भी जिया, जो कुछ भी सहा, वह केवल बीते हुए पल नहीं थे। वे तुम्हारी आत्मा पर अंकित वह अनुभव थे जिन्होंने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया। हनुमान जी तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में हर विलंब, हर रुकावट और हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। कई बार ईश्वर हमें तुरंत नहीं देते, क्योंकि जो हमें मिलना होता है उसके लिए हमारा भीतर से तैयार होना आवश्यक होता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी चेतना एक ही दिशा में आगे बढ़ने को तत्पर है। यही वह क्षण है जहां से जीवन की वास्तविक गति प्रारंभ होती है। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को धीरे धीरे छोड़ना होगा। जिन बातों ने तुम्हें बार बार दुखी किया, जिन स्मृतियों ने तुम्हें भीतर तक झकझोरा, उन्हें पकड़े रहना अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा स्वयं को मुक्त करने का मार्ग है। जब तुम भीतर से क्षमा कर देते हो तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है और वही हल्कापन तुम्हें ऊंचाई तक ले जाता है। तुम यह अनुभव करोगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय से भारी पत्थर हटा दिया हो। यह मुक्त अवस्था ही नए आरंभ की पहली निशानी है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कुछ निर्णय अचानक लेने पड़ेंगे, कुछ मार्ग अचानक बदलेंगे और कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर हो सकते हैं। इन परिवर्तनों से डरना मत। परिवर्तन का अर्थ अंत नहीं होता, परिवर्तन का अर्थ विस्तार होता है। हनुमान जी कहते हैं कि जो स्थिर रहता है वह जड़ हो जाता है और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें इस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही परिवर्तन तुम्हें उस जीवन तक ले जाएगा जिसकी कामना तुमने अपने हृदय में वर्षों से संजो रखी है। अब तुम्हारी परीक्षा केवल परिस्थितियों से नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे विचारों से होगी। तुम्हें यह देखना होगा कि विपरीत स्थिति में भी तुम्हारा मन कैसा रहता है। क्या तुम क्रोध में बह जाते हो या संयम रखते हो? क्या तुम निराशा में डूब जाते हो या आशा का दीप जलाए रखते हो? हनुमान जी कहते हैं कि वास्तविक शक्ति बाहुबल में नहीं, मनोबल में होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब तुम्हें अपने मन को अपना मित्र बनाना होगा, क्योंकि वही तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाएगा। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपने मूल्यों की रक्षा करनी होगी। सफलता के मार्ग में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो बाहर से बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। धन, पद और सम्मान के नाम पर यदि तुम्हारे सिद्धांतों की परीक्षा ली जाए तो तुम्हें दृढ़ रहना होगा। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता वही अंततः सच्चा विजेता बनता है। क्षणिक लाभ भले ही मन को ललचाए, लेकिन दीर्घकालिक शांति केवल सत्य और धर्म से ही मिलती है। अब तुम्हारे संबंधों में भी एक गहराई आएगी। तुम यह समझ पाओगे कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थिति का साथी है। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी बल्कि विवेकशील बनाएगी। हनुमान जी कहते हैं कि विवेक ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार में सही मार्ग दिखाता है। तुम अब बिना किसी द्वेष के लोगों को उनके स्थान पर स्वीकार कर सकोगे। जो पास रहना चाहते हैं उन्हें स्नेह मिलेगा और जो दूर जाना चाहते हैं उन्हें सम्मान के साथ विदा। यही संतुलन तुम्हें मानसिक शांति देगा। अब तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना होगा। बहुत समय तक तुमने दूसरों की जिम्मेदारियों में स्वयं को पीछे रख दिया। अब यह आवश्यक है कि तुम अपने स्वास्थ्य, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को भी महत्व दो। हनुमान जी कहते हैं कि यह शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ साधन है और इसका सम्मान करना भी एक प्रकार की साधना है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तभी तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकोगे। अब तुम्हारे जीवन में अनुशासन का महत्व बढ़ जाएगा। तुम यह अनुभव करोगे कि समय का सही उपयोग कितना आवश्यक है। जो समय पहले व्यर्थ चला जाता था, अब वही समय तुम्हारे लिए अमूल्य बन जाएगा। तुम अपने दिन को उद्देश्य के साथ जीना सीखोगे। हर सुबह तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि आज क्या करना है और क्यों करना है। यही स्पष्टता तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। तुम्हारे जीवन में अब
आत्मनिर्भरता का भाव प्रबल होगा। तुम दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर समाधान खोजोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सहायता नहीं लोगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं को कमजोर नहीं मानोगे। हनुमान जी कहते हैं कि सहायता लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन स्वयं को असहाय मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। अब तुम अपने भीतर वह साहस महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रहने की शक्ति देगा। अब तुम्हारे जीवन में कर्म और भाग्य का संतुलन स्पष्ट होगा। तुम यह समझ पाओगे कि भाग्य केवल वही नहीं जो तुम्हें मिला है, बल्कि वह भी है जो तुम हर दिन अपने कर्मों से बना रहे हो। हनुमान जी कहते हैं कि कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देना ही सच्चा कर्म योग है। जब तुम पूरी निष्ठा से कार्य करते हो तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आते हैं। अब तुम इस सत्य को केवल समझोगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में अनुभव भी करोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म लेगी। तुम दूसरों के दोषों को देखने के बजाय उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करोगे। इससे तुम्हारा हृदय और अधिक विशाल होगा। हनुमान जी कहते हैं कि करुणा वह शक्ति है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरता है, तब नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हें यह सिखाएगा कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर ही छिपे होते हैं। जब तुम शांत होकर अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें वह मार्ग दिखाई देगा जिसे तुम बाहर खोजते रहे। हनुमान जी कहते हैं कि आत्मचिंतन वह साधना है जो व्यक्ति को स्वयं से परिचित कराती है। अब तुम्हें स्वयं से परिचित होने का अवसर मिल रहा है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अकेलापन और एकांत दो अलग अलग बातें हैं। अकेलापन दुख देता है, लेकिन एकांत तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। जब तुम अपने एकांत को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें दूसरों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम पूर्णता का अनुभव करोगे। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने एकांत में शांत है, वही संसार के शोर में भी स्थिर रह सकता है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा स्पष्ट है। तुम्हें केवल चलते रहना है। हर कदम पर तुम्हें यह स्मरण रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। बजरंगबली तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा भी ले रहे हैं और तुम्हारी रक्षा भी कर रहे हैं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, तब अपने हृदय में उनका नाम लेना। तुम्हें तुरंत शक्ति का अनुभव होगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि गहन आत्मिक संतोष भी लेकर आएगा। तुम यह समझ पाओगे कि सच्ची विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। जब तुम स्वयं को जीत लोगे, तब संसार स्वतः ही तुम्हारे चरणों में होगा। यही हनुमान जी का संदेश है, यही उनका आशीर्वाद है और यही तुम्हारे जीवन का अगला सत्य है। तो भक्तों, हनुमान कृपा संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हनुमान जय श्री राम जरूर लिखें। तो भक्तों, यदि आपको लगता है कि यह संदेश सीधे बजरंगबली ने आपके लिए भेजा है, तो कमेंट में हृदय से जय श्री हनुमान जय श्री राम अवश्य लिखें। आज का शुभ अंक 424 है। इस अंक को लिखकर बजरंगबली का आशीर्वाद स्वीकार करें और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। याद रखिए, सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बजरंगबली आपकी हर बाधा दूर करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दें।